हेलो बच्चों। देखो मैं आपको आज चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये चैप्टर जो है एसिड बेसिस और साल्ट्स के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो इसमें हम सबसे पहले एसिड्स पढ़ते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? तो द वर्ड एसिड्स कम्स फ्रॉम, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी जो है बुक्स निकाल लें, क्योंकि स्पेशली जो है क्लास 7th के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अपनी बुक खोलें, उसमें पेज नंबर 47 पे है। ठीक है, तो अपनी बुक में पेज नंबर 47 ओपन कर लो और यहाँ पर मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ अपनी बुक में देखकर समझो। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि द वर्ड्स एसिड्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसिडियस मीनिंग सावर। मतलब एसिड का मतलब क्या होता है? सावर। सावर का मतलब समझते हो खट्टा। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सावर टेस्ट, द एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड द एबिलिटी टू रिएक्ट विद बेसिस एंड सर्टेन मेटल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सावर टेस्ट होता है। ठीक है, और ये जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं उनको ब्रॉडली जो है क्लासिफाइड किया गया है दो तरह से। एक पहला नेचुरल, जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा मिनरल, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। तो नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स हैव सावर टेस्ट एंड हेंस आर एसिटिक सब्सटेंस। तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं और वेजिटेबल्स जिनका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है, और इसके वजह से इससे क्या पता चलता है कि ये कैसे हैं? एसिटिक सब्सटेंस हैं। सम एसिड्स ऑकर नेचुरली इन देम, तो उसमें नेचुरल तरीके से एसिड्स जो होता है वो पाया जाता है। केमिकली स्पीकिंग, द सावर टेस्ट ऑफ लेमन is because of citric acid present in it. The sour taste of tamarind and grapes is due to tartaric acid. The sour taste of apple is due to malic acid. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि लेमन है, तो लेमन जो खट्टा होता है किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह से टैमरिंड और ग्रेप्स, ये दोनों का जो टेस्ट सावर होता है उसका रीज़न है कि इसमें टार्टरिक एसिड होता है, और एप्पल में जो है मैलिक एसिड होता है। तो ये सारे कैसे हैं? हमारे नेचुरल एसिड इसमें पाई जाती है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ठीक है, तो दीज एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। द वर्ड ऑर्गेनिक रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो ये जितने भी हमने अभी पीछे पढ़े ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स इनको कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, और ऑर्गेनिज्म से हमें क्या पता चलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर टेबल है सम नेचुरल, आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे होंगे अगर। ठीक है, टेबल ये है। ठीक है, इस टेबल को आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये टेबल आपको, इसमें नेचुरल एसिड्स दिए गए हैं। ठीक है, नाम उनके दिए गए हैं जो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। जैसे कि कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक, टी, बी, सबको आपको यहाँ पर सामने, यहाँ पर सबके नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक या फिर जिसे हम मिनरल एसिड कहते हैं उस पर आने हैं। तो ये क्या होता है? एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। वो एसिड्स, ठीक है, वो एसिड, ऐसे एसिड जो प्रिपेयर मतलब तैयार होते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ के मिनरल से तैयार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एसिड्स के नेम दिए गए हैं जो कि कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मिनरल एसिड हैं। तो
जैसे कि पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फार्मूला भी आपको सामने यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है, और उसका नेम भी याद रखना है। ओके, तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों का नाम याद रखना है, नेम ऑफ एसिड्स और फार्मूला उसका। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी है नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स का, और इसके बाद इनऑर्गेनिक्स या फिर मिनरल एसिड नेम और इसके फार्मूले। ठीक है, तो इतना आप पहले आज के लिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।